यदि आप कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदने जा रहे हो और उस रजिस्ट्री में कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए ज़मीन के संबंध में आपके पास धोखाधड़ी हो जाती है, डबल रजिस्ट्री हो जाती है, तो इस सरकार के बड़े नियम और आदेश के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, कोई प्लॉट या मकान खरीद रहे हो, अब रजिस्ट्री में कोई गलती हो जाती है या मान लीजिए वो ज़मीन पहले से ही बिक गई है फिर भी रजिस्ट्री हो जाती है, कोई भी धोखाधड़ी हो जाती है, तो इसमें साथियों आपकी स्वयं जिम्मेदारी होगी। अब आप कहोगे कि ऐसा कहाँ लिखा है, तो इसमें देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है किसी तथ्य के संबंध में। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 है वो स्पष्ट प्रावधान करता है कि जब ऐसी जांच तलाश जांच पड़ताल जो उसे करनी चाहिए थी उसे करने से बूझकर विवादित न रहता तो उस तथ्य को जान लेता। जानबूझकर जांच या तलाश से प्रवृत्त रहना, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको जानबूझकर जांच या तलाश से दूर नहीं भागना चाहिए। आपको उस प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसका वास्तविक कब्जा किसका है, ठीक है, कौन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं कराया है, एसबीआई बंधक तो नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अब इसके बाद साथियों आता है सेक्शन 54। उसे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि आप कोई साथियों कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हो कि ये ज़मीन सही है कि नहीं, मान लीजिए इस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, इस पर कोई लोन तो नहीं है, इस पर कोई विवाद रेवेन्यू में तो नहीं है, तो आप चेक करवा सकते हो साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको फीस बता दी जाएगी, उसे पे करने के बाद आपसे बात हो गई। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया कि अपना कानून प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार ही रजिस्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट ही कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति अगर खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, तो आपको जांच पड़ताल खुद करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते देख सकते हैं हेडलाइंस देखिए, जांच या तलाश से जानबूझकर प्रवारित रहना, ठीक है। आप जानबूझकर भाई ऐसा मत करिए। आप जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो उसके बारे में जांच पड़ताल करना सब आपका कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा सरकार का भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार एक एक दो दो 4-4 लाख रुपए लेती है भाई, ठीक है। उसके बाद भी बेचारा वो केस चले, विवाद हों, प्रॉपर्टी की कब्जा न मिल पाए, तो ये बहुत गलत बात है। सरकार को इस पे बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी संबंधी फ्रॉड हो ही न सकें, ठीक है साथियों। और मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा साथियों कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाने चाहिए। जैसे मान लीजिए खतौनी है, अब खतौनी सही है तो ज़रूरी नहीं ज़मीन सही होगी, फिर आपको रजिस्ट्री चेक करवानी है, फिर आपको देखना बंटवारा है, किस श्रेणी की ज़मीन है, कोई आदेश तो नहीं, कितने सह खातेदार है, कितना अंश बचा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और रजिस्ट्री के तुरंत बाद आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के अनुसार आपको तुरंत कब्जा लेना चाहिए। और कोई लीगल एडवाइस या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के